गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी में जो फार्मूला हमारा था वो था टोटल नंबर ऑफ आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी थी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये मेरा क्या था फार्मूला था। इसी फार्मूले पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो लगते थे। तो इसका जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम लोग ऐसे लिखते थे। इस फार्मूला को हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू NE बाई NS, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि पूरा के पूरा कितना हमारे पास आउटकम्स है, ये हमारा सैंपल स्पेस कहलाता था। कितना आउटकम्स है उसे हम लोग सैंपल स्पेस कहते थे। ये अब इस तरीके से हमारा हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी आती है आपकी, ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होगा, और 1 से हमेशा बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। ये कभी कभी जानते हैं पेपर में इस तरीके से दे देता है, पूछ देता है इसको, तो इसे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे श्योर इवेंट कहते हैं या सर्टेन इवेंट कहते हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, और पीछे आपका जो समरी है, समरी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेपर में 1 मार्क्स में आती हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है इस साल से जो होना शुरू हुआ है उसमें तो आप देखे ही होंगे कि 20 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वही कितने इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ पे। अब देखिए, मैं आपको बताऊं एक चीज़ और, मैं आपको बता दूं, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो PE होती है, किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे P0 कहते हैं। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। मतलब किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी भी चीज़ का 0 होता है तो उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। मतलब वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, वो इवेंट होगा ही नहीं। हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लास 8 से ही पढ़ रहे हैं। 8 में भी था, 9 में भी था, अब 10th में भी आ गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें का, मैं आपको उसे बता देता हूँ। जैसे पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E, दोनों मिला के कितना होगा? 1 होगा। वो तो हमें पता ही है। दूसरा लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। और उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, जो सर्टेन होगा, जो निश्चित होगा कि हाँ ये होगा ही, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा। और उस तरीके के इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को मिलाने के बाद जो आता है प्रोबेबिलिटी वो 1 होता है। ये आपको पता चलेगा किसी क्वेश्चन को करेंगे तब। अब उसके बाद एक लास्ट लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा होता है या उसके बराबर होता है 0 के।
0 से बड़ा होता है, एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इस तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में चैप्टर के क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डायस के बारे में, लूडो का जो डायस होता है उसके बारे में। तो उसमें जो कितने होते हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स होते हैं। इसमें से बेटा इवन नंबर आ गए, इवन नंबर 2 और 4 और 6, 2 4 6 कितने हो गए 3। ऑड नंबर 1 3 5 कितने हो गए 3। प्राइम नंबर 2 3 5 कितने हो गए 3। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे 4 और 6 होगा 2 नंबर। इवन प्राइम, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, 2 ही होगा। अब ऑड प्राइम, जो ऑड भी हो प्राइम भी हो, देखिए दोनों में कॉमन क्या मिला 3 और 5, इस तरीके से। अब इवन कंपोजिट अगर देखेंगे तो 4 और 6 में हो जाएगा। उसी तरीके से ऑड कंपोजिट देखेंगे तो ऑड कंपोजिट में कोई है ही नहीं कॉमन। तो इस तरीके के आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं ये इस तरीके मैं आपको, आप सोचेंगे सर ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स इन अ डायस। डायस में इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इवन नंबर हैं कितने 3, लेकिन ये 3 कितने में है, इस पूरे में है, इस पूरे में 3 नंबर हैं। तो जो इसका प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो NE/NS। तो NE कितना है, ये 3 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, कट के कितना हो जाएगा 1/2। ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों बताया डाइस के बारे में। अच्छा एक चीज़ और है, ये डाइस को हमारे पास एक ही डाइस था ये। अभी मैं आपको एक चीज़ों को बता रहा हूँ कि एक डाइस का यूज करेंगे तब कैसे सैंपल स्पेस निकलता है, तब कैसे प्रोबेबिलिटी निकलती है। उसके बाद मैं अब क्वाइन तो आप जानते ही हैं, क्वाइन में दो ही होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो ये हेड और टेल दोनों का क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा किसका, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा कार्ड का, प्लेइंग कार्ड्स। तो कार्ड वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कार्ड के बारे में पता तो होना चाहिए हमें, तब ना क्वेश्चंस करेंगे। तो कार्ड वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा वो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से 26 कार्ड्स क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है। अब रेड कार्ड में 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं। 13 रेड कार्ड में एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड। इसी तरीके से ये ब्लैक कार्ड भी क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
रेड कार्ड, हार्ट और डायमंड, क्लब, स्पेड, ये सारे के सारे 13 हो जाएंगे। अब इस 13 में भी कौन कौन से कार्ड होते हैं देखिए, 4 तो 3, एक सबसे पहले एस, देखिए जो मैं यहाँ लिखूंगा ये सारे के सारे सब में आएंगे। एस यहाँ भी आएगा, एस यहाँ भी आएगा, एस यहाँ भी आएगा, एस यहाँ भी आएगा। फिर पे किंग, क्वीन, जैक। ये जो किंग क्वीन जैक होता है इसे कहते हैं फेस कार्ड। ये 3 कार्ड आपके किंग, क्वीन, जैक, यहाँ भी होगा किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, यहाँ भी हो गया। अब इसके बाद आता है, देखिए 4 हो गया ना, बचे आपके पास अब 9। तो 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक जो कार्ड होता है वो यहाँ भी रहेगा, 2 से 10 यहाँ भी रहेगा, 2 से 10 यहाँ भी रहेगा, 2 से 10 यहाँ भी रहेगा। ये जो कार्ड हो गए ये इस तरीके से डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये इस तरीके से आपको पता चल गया। ये अब इस पे बेस जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ इस पे बेस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितना है, 26, तो 26 ऊपर 52 नीचे, क्योंकि पूरे में पूछेगा, नहीं जरूरी नहीं है, वो इसमें भी पूछ सकता है, लेकिन वो बोलेगा कि इन a deck of 52 playing cards what is the probability of this, what is the probability of this, बोल देगा कि what is the probability of ace in heart, ace in heart। तो हार्ट में कितना एस होता है, 1, तो 1 ऊपर 52 नीचे। what is the probability of डायमंड, डायमंड कितना है, 13 ऊपर 52 नीचे। what is the probability of फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो पूरे फेस कार्ड मिला के हमारे कितने हो गए, 12। तो बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड में 12 ऊपर हो जाएगा, 52 नीचे। और उसी तरीके से ये बोल सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितना है, 26 ऊपर और 52 नीचे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इन ब्लैक कार्ड, एस कितना है ब्लैक कार्ड में, देखिए 2 है, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, 2 एस है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2/52, 2/52। अब इसी तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इन क्लब, क्लब में कितना फेस कार्ड है, 1 2 3, 3 कार्ड है, तो 3 ऊपर 52 नीचे। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को इसके थ्रू लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें है, बहुत ध्यान देने वाली बात, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन, आइदर और नाइदर नॉर। अब बोलेंगे सर आइदर और का मतलब क्या होता है और नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है। आइदर और में ऐड होता है, क्या होता है, ऐड। नाइदर नॉर में माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। अब बोलेंगे सर क्या प्लस क्या माइनस, देखिए मैं आपको कोई क्वेश्चन बोलता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एस नॉर आइदर एस और किंग,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर एस और किंग इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? 52 प्लेइंग कार्ड्स में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर एस और किंग, या तो एस या तो किंग। तो कितने एस हैं? 1 2 3 4, ये 4 आपके एस हैं और 4 आपके पास क्वीन भी है। तो 4 4 मैं बोला ना प्लस 4 4 8 हो गया, 8 आप ऐड कर लिए तो 8 ऊपर हो जाएगा, 52 नीचे। इस तरीके से आप आइदर आर का प्रयोग जान गए, आइदर आर का यूज कैसे करते हैं। ठीक उसी तरीके से नाइदर नॉर का यूज होता है। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? ना तो पहला वाला ना तो दूसरा वाला। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन बोल दे कि व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एस नॉर किंग, ना तो एस हो ना तो किंग हो, तो एस कितना है 4, किंग कितना है 4, 4 4 8, 8 को हम घटा देंगे, किस में से घटा देंगे? 52 में से, 52 में से, 52 में से 8 गया, 44 बचा। तो 44 ऊपर और 52 नीचे। अब आपको समझ में आ गया होगा आइदर आर का यूज कब करते हैं, नाइदर नॉर का यूज कब करते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लिस्ट क्या होता है और एट मोस्ट क्या होता है? देखिए, एट लिस्ट का मतलब कम से कम और एट मोस्ट का मतलब एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसका तो आपने यूज समझ लिया। अब देखिए क्या होता है एट लिस्ट और एट मोस्ट। जैसे मैं वो जो डायस था उस डायस के क्वेश्चंस को उठाऊँ अगर, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीज़ें थी। उसमें बोला कि अगर इसमें इसी में क्वेश्चन बोलते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लिस्ट 3 तक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3, एट लिस्ट 3 मतलब कम से कम 3 तो आए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए एट लिस्ट का जो मतलब होता है, एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम उतना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। तो एट लिस्ट अगर 3 बोलेगा तो NE/NS जो होगा एटलीस्ट 3 मतलब 3 भी है, 3 एट मतलब कम से कम 3 हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा हो सकता है। 3 4 5 6, तो 4 ऊपर 6 नीचे हो जाएगा, काटेंगे तो ये आपका 2/3 आ जाएगा। लेकिन एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? अगर पूछते व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 या एट मोस्ट 4 मतलब अधिक से अधिक 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन 4 से कम हो सकता है। एट मोस्ट में आगे का नहीं लेते, पीछे का लेते हैं, पीछे के नंबर्स को काउंट करते हैं। और एट लिस्ट में हमेशा आगे के नंबर्स को काउंट करते हैं, पीछे के नंबर को काउंट नहीं करते। अब एट मोस्ट में देखिए अधिक से अधिक 4 से कम हो सकता है लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा नहीं लेंगे, पीछे के नंबर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 देखिए 4 आया ना। इस तरीके से अगर बोलता है कि एट मोस्ट 3 अधिक से अधिक 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम हो सकता, अधिक से अधिक 3, तो 1 2 3 3 ही नंबर ना होगा। अब अगर यही बात बोलते कि एट लिस्ट 5 कम से कम 5 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 5 से कम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे? 2 नंबर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको एट लिस्ट और एट मोस्ट का भी मतलब समझ में आ गया होगा, कैसे कहाँ यूज करते हैं। अब उसके बाद आप बुक के क्वेश्चंस को लगाइए, जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए मेरे से, एग्जाम्पल्स लगाइए। एग्जाम्पल्स लगाने के बाद आप बुक के क्वेश्चंस को लगाइए। मैं आपको बता दिया डाइस के बारे में, कार्ड के बारे में, सब कुछ मैं बता दिया आपको। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप अब उसके बाद बचा आपका ये क्या कहते हैं क्वाइन। तो क्वाइन तो आपको पता ही क्या होता है, हेड और टेल, उसके अलावा और कुछ उसमें चीज़ें हैं नहीं। इस तरीके के आप सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए। कल से मैं आपको इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस जो है
वो बताऊंगा। उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जब दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तब किस तरीके की सिचुएशन आती है, वहाँ पे कितने सैंपल स्पेस बनते हैं। दो क्वाइन को जब साथ में थ्रो करेंगे, तीन क्वाइन को जब साथ में थ्रो करेंगे तब किस तरीके की सिचुएशंस आती हैं। उस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्या मेथड यूज होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन आज आप बुक से प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक ही वर्कशीट है, पीछे की समरी को पढ़िए, उसके साथ साथ इस वर्कशीट के क्वेश्चंस लगाइए, जो भी डाउट हो पूछिए उसको, किसी भी क्वेश्चंस को। कल से मैं आपको इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में आपको वो दो चीज़ें भी क्लियर करूंगा जहां पे आप क्वाइन को या डाइस को साथ, दो डाइस को, तीन डाइस को, दो क्वाइन को, तीन क्वाइन को साथ में थ्रो करेंगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आपको कल क्लियर करूंगा। ठीक है, अब बाकी आप क्वेश्चंस लगाइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।